हेलो एवरीवन, गेन ऑफ सिटीजनशिप तो हमने कवर कर चुके हैं। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी कि आपको सिटीजनशिप मिल चुकी है किसी भी तरीकों से, जो हमने तरीके बात करे हैं। अब हम किस तरीके से सिटीजनशिप खो सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ निहारिका। लॉस ऑफ सिटीजनशिप गेन करने के तो बहुत सारे तरीके थे, लॉस करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। यानी इन 3 तरीकों से आप अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं। क्या क्या है वो तरीके? पहला है बाय रिनाउंसिएशन, यानी मर्जी से। ठीक है। सेकंड है बाय टर्मिनेशन, यानी कि आपकी जो सिटीजनशिप है टर्मिनेट कर दी जाती है। थर्ड है बाय डेप्रिविएशन। ठीक है। इन 3 तरीकों से आप अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब है रिनाउंसिएशन, यानी अपनी मर्जी से आप इंडिया सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। अब वो कैसे होगा, क्यों कोई छोड़ना चाहेगा? अगर बाई चांस कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे बहुत ही फेमस हमारे पेंटर रह चुके हैं एमएफ हुसैन। ठीक है। उन्होंने एक बार एक पेंटिंग बनाई थी जिससे बहुत हंगामा हो गया था और लोगों ने उनको बहुत भला बुरा कहा था। बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो एक्टिवेट हो गए थे उनको मारने के लिए, ऐसे वैसे धमकी देने लगे थे। तो उन्होंने इन सबसे तंग आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था कि मुझे अपनी सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है और मुझे यूए की लेनी है। ठीक है। अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन लिखनी होगी। अब वो उनके ऊपर है, वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस केस में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है। कि उन्होंने बोला कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि बहुत ही हमारा एक एमएफ हुसैन बहुत ही रिनोड पेंटर थे, बहुत ही फेमस थे। तो हम अपने जो फेमस जो लोग हैं हम उनको क्यों जाने देंगे दूसरी कंट्री में। तो इंडिया चाहती थी कि ये जो एमएफ हुसैन है वो हमारी कंट्री में ही रहे, तो इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन नहीं मानी थी। उन्होंने कहा था हम आपको सिक्योरिटी देंगे, पर उन सबसे पहले ही वो एक्सपायर हो गए। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि अगर लोग चाहते हैं अपनी मर्जी से रिनाउंसिएशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं, पर उन्हें अप्लाई करना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वो उनकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। ये तो हो गया रिनाउंसिएशन। अब सेकंड है टर्मिनेशन। अब सेकंड क्या है? टर्मिनेशन, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है। पनिशमेंट के थ्रू नहीं है, ये जस्ट एक्ट ऑफ लॉ है। अगर आपने, क्योंकि हम जो है इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं मानते हैं, सिंगल सिटीजनशिप मानते हैं। अगर किसी ने डुअल ले ली है, सपोज यहाँ पोर्टुगीज की भी ले ली, पोर्टुगल की जाकर भी उसने अपनी सिटीजनशिप ले ली और इंडिया की भी ले ली। अगर वो इंडिया को पता लगेगा कि उसने डुअल ले रखी है, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती है, तो वो एक्ट ऑफ लॉ के अंडर उसकी सिटीजनशिप इंडिया की टर्मिनेट कर सकते हैं। दे हैव द राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट, बिकॉज डुअल सिटीजनशिप यहाँ नहीं चलती है। पोर्टुगीज वगैरह में चल जाती है पर यहाँ नहीं चलती है। सो अगर उन्हें पता लगता है किसी ने ले रखी है तो वो टर्मिनेट एक्ट ऑफ लॉ के थ्रू उसकी जो सिटीजनशिप है टर्मिनेट करा सकते हैं। ठीक है। तो इन 2 तरीके से तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से जो सिटीजनशिप आप खो सकते हैं। अब जो तीसरा तरीका है वो है डेप्रिविएशन। डेप्रिविएशन यानी कि पनिशमेंट। ठीक है। अगर सपोज इंडिया को पता लगता है कि आप डिसलॉयल हैं हमारी कंट्री के लिए, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो एज अ पनिशमेंट वो आपकी सिटीजनशिप खत्म कर सकते हैं। कैसे? सपोज चाइना से हमारी लड़ाई हो रही है, एग्जाम्पल चाइना से लड़ाई हो रही है, अब कोई जाता है वहां से प्रोडक्ट खरीदता है। अब जानते हैं चाइना का प्रोडक्ट बैन है इंडिया में,
अब कोई जा रहा है वहाँ से ट्रेड कर रहा है, चाइना से कांटेक्ट में है, तो अगर इंडिया को पता, गवर्नमेंट को पता लगता है, तो एज अ डेप्रीविएशन, एज अ एक्ट ऑफ पनिशमेंट वो उसकी जो सिटीजनशिप है कैंसिल कर सकते हैं। अब बहुत न्यूज़ में चला था पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए ज्योति मल्होत्रा जो है, बहुत फेमस हुई थी, यूट्यूबर है बहुत फेमस, उनको इस चार्ज में लिया गया कि वो यहाँ की जो सीक्रेट बातें हैं, जो फोर्सेस की सीक्रेट बातें हैं, वो वहाँ पहुँचा रही हैं, यानी कि स्पाई कर रही हैं, जासूसी कर रही हैं। तो उनको चार्ज लिया गया, उनकी कार्रवाई चलेगी, अगर प्रूफ होता है जो भी पनिशमेंट उन्हें मिलेगी। पर इंडिया के पास राइट है, गवर्नमेंट के पास राइट है, अगर ये सब उन्हें पता लगता है तो वो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर सकते हैं। अब सोचिए इंडिया की कैंसिल होगी, बाकी जगह की मिली नहीं, तो अब क्या होगा। तो ठीक है, तो ये पनिशमेंट है, वो था एक्ट ऑफ लॉ, ये है एक्ट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, सो इन तरीकों से आप 3 तरीकों से अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने गेन में बात करी थी कि 3 तरीकों से, यानी बर्थ से, डिसेंट से और टेरिटरी से। गेन में हमने ये बात करी थी, गेन और लॉस, आप सिटीजनशिप आपका फिनिश हो गया है। फिर छोटा सा है ये कि बर्थ, डिसेंट और टेरिटरी, जो इस 3 तरीकों से जो सिटीजनशिप हासिल करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू और नेचुरलाइजेशन के थ्रू करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरलाइज्ड सिटीजन। ठीक है, ये इन 3 तरीकों से जो लोग सिटीजनशिप हासिल करते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल बोर्न सिटीजन, और रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो गेन करते हैं उनको बोलते हैं नेचुरलाइज सिटीजन। अब इन दोनों में से क्या कोई प्रेसिडेंट बन सकता है या पीएम बन सकता है? तो दोनों में से ही बन सकता है, चाहे उसे सिटीजनशिप मिली हो इन 3 तरीकों से या इन 2 तरीकों से, तो वो पीएम या प्रेसिडेंट बन सकता है। अब जैसे आपको बहुत पहले की बात है, सोनिया गांधी जब इलेक्शन जीती थी और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी, तो बहुत लोगों ने बोला था कि वो इंडिया की नहीं है, उन्होंने एक्वायर की है, वो यहाँ की नहीं है, तो वो पीएम नहीं बनेगी। बहुत लोगों ने ऑफेंस किया था इस बात को लेके उस टाइम पर। तब जाकर उन्होंने अपना एक और मेंबर पार्टी का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाए थे पीएम। पर अगर वो चाहे तो, सोनिया गांधी जी चाहे तो उस टाइम बन सकती थी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है। पर ये भी थोड़ा 50-50 ही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इन 2 तरीकों, इन 5 तरीकों से अगर किसी ने भी सिटीजनशिप ले रखी है तो वो पीएम और प्रेसिडेंट के लिए हकदार है बनने के लिए। पर उस टाइम हंगामा इतना हुआ तो उन्होंने अपनी छोड़ दी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिटीजनशिप एंड होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।